अथर्ववेद तृतीयम कांडम प्रथम अनुवाक अग्निविद्वान से लेकर जात वेदा पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो मनुष्य प्रजा में अपकीर्ति और अशांति फैलावे, विद्वान अर्थात नीति निपुण राजा ऐसे दुष्टों और उनके साथियों को यथावत दंड दे, जिससे वे लोग उपद्रव नहीं मचा सके। यूयम अग्र से प्रत्येतु विद्वान दूसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो शूरवीर संग्राम विजयी हों, जो वैरियों के नाश करने में सहायक रहे हों, उन वीरों को अग्रगामी करें और उनका उत्साह बढ़ाते रहें, और राजा विजयी सेनापतियों की पुष्टि करता हुआ शत्रु पर चढ़ाई करे। अमित्र सेनाम से लेकर दैहतम प्रति तीसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे सूर्य अंधकार का नाश करके और अग्नि अशुद्धता आदि दुर्गुणों को जलाकर हटाते और अनेक प्रकार से उपयोगी होते हैं, ऐसे ही धनी और प्रतापी राजा कुमार्गियों को हटाकर उपकारी होवें। परसोत इंद्र से लेकर चित्तमय शाम चौथा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। नीतिज्ञ राजा प्रजा और शत्रुओं से कर लेकर उनके हित कार्य में लगावे, जिससे सब बाहरी भीतरी शत्रु लोग नष्ट होकर दबे रहें और श्रेष्ठों का पालन किया करें। इंद्र सेनाम से लेकर नाश्य पांचवा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। राजा अपनी सेना के बल से शत्रु सेना को जीते, और जैसे दावानल वन को भस्म करता है और प्रचंड वायु वृक्ष आदि को गिरा देता है, वैसे ही विघ्नकारी वैरियों को मिटाता रहे। इंद्र सेनाम से लेकर प्राजिता छठा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। युद्ध कुशल सेनापति राजा अपनी सेना का व्यूह ऐसा करे, जिससे उसकी सेना सूर्य, वायु और अग्नि या बिजली और जल के प्रयोग वाले अस्त्र शस्त्र, विमान, रथ, नौका आदि के बल से शत्रु सेना को नेत्र आदि से अंग भंग करके हरा कर भगा दे। सूक्तम 2। अग्नि से लेकर जातवेदा पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। राजा सेना आदि से ऐसा प्रबंध रखे कि प्रजागण आपस में मिथ्या कलंक न लगावें और न वैर करें, और दुराचारियों को दंड देते रहें कि वे शक्तिहीन होकर सदा दबे रहें, जिससे श्रेष्ठों को सुख मिले और राज्य बढ़ता रहे। अयम अग्नि से लेकर प्रथम तो दूसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जिस सेनापति राजा ने दुष्टों को वश में करके रखा था, वह राजा विरोधियों को प्रतिज्ञा भंग करने पर देश निकाला आदि दंड देवे। इंद्र चितानी से लेकर विनाश्य तीसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे अग्नि और वायु मिलकर प्रचंड हो जाते हैं, इसी प्रकार राजा प्रचंड होकर दुष्टों को दंड देवे और सत्कर्मी पुरुषों का शिष्टाचार करे। व्याकुत्य से लेकर निर्जही चौथा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। नीति कुशल राजा दुराचारियों में परस्पर मतभेद करा दे और उनका मनोरथ सिद्ध ना होने दे। अमीशाम से लेकर विद्य शत्रुन पांचवा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। सेनापति इस प्रकार व्यूह रचना करे कि उसकी उत्साहित सेना धावा करके अश्ववारों को, रथियों को, पदातियों को व्याकुल कर दे, अर्थात आग्नेय अस्त्रों से धुआं, धड़क और वारने अस्त्रों से बंधन में करके जीत ले। असोया सेना से लेकर न जानात छठा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। सेनापति अपने पलटनों को खास स्थानों में इस प्रकार खड़ा करे कि आती हुई शत्रु सेना को रोककर सब नष्ट कर देवे।
अचिक्रवत से लेकर राथव्यम पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। सुख 3। इस प्रकार राजा परमेश्वर की आज्ञा पालन और स्वप्रजा पालन में कुशल होकर सूर्य विद्या और पृथ्वी आदि विद्या में निपुण बनकर विज्ञानी होवे। शूरवीर विद्वान लोग उससे से मिले और राजा उन भक्त प्रजाजनों का सत्कार करे। दूरचित से लेकर देवा दूसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। उद्योगी प्रजागण प्रजापालक नीति कुशल राजा को दूर देश से भी अपनी सहायता के लिए बुलावे और अनेक प्रकार के से उसका उत्साह और अपना आनंद बढ़ाने के लिए उसका योग्य अभिनंदन करे और गायत्री बृहति आदि छंदों से भी उसका यश गावे। रब से लेकर पतेमा तीसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। राजा वरुण सोम इंद्र आदि पदवी वाले बड़े बड़े अधिकारी अपने अधिकार की उन्नति के लिए राज आज्ञा का पालन करें और प्रधान राजा अपनी प्रजा के हित का उद्योग सदा करता रहे। श्योनो हव्यम से लेकर विष्ठम चौथा श्लोक, जिसका अर्थ इस प्रकार है। यदि कोई सत्पुरुष प्रजागण प्रदेश में रोक दिया गया हो, राज्य उसे प्रयत्नपूर्वक बुला लेवे और सूर्य चंद्रमा के समान नियम से प्रजा पालन करे, जिससे सब प्रजागण उनसे मिले रहें। प्रतिजना से लेकर अधिक धरन पांचवा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जिस राजा को प्रजागण चुनते हैं वैरी लोग उस राजा के अधीन रहते हैं और विद्वान शूरवीर पुरुष प्रजा में उन्नति करते हैं। यस्ते से लेकर गम्य छठा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। राजा अपने और पराय का विचार छोड़ करके पक्षपात रहित होकर के शांति नाशक विवादी पुरुषों को देश बाहर कर दे और ये विज्ञापन राज्य भर में प्रसिद्ध कर दे, जिससे फिर कोई धर्म विरुद्ध चेष्टा नहीं करे। सूक्तम 4 आत्मा से लेकर मभे पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। राजा सिंहासन पर विराजमान कर महाप्रतापी और प्रजापालक हो, सब दिशाओं में उनकी दुहाई फिरे और सब प्रजागण उसकी न्याय व्यवस्था पर चलकर उसका सदा आदर और अभिनंदन करते रहें। त्वाम विश्व से लेकर वसुनी दूसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। राजा को सब प्रजागण चुने और सब मनुष्य आदि प्रजा और चारों पूर्व आदि दिशाओं और पांचवी ऊपर नीचे की दिशा के पदार्थ जैसे आकाश मार्ग और भूगर्भ आदि के पदार्थ सब राजा के अधीन रहें और ये बड़ा ऐश्वर्यवान होकर राजभक्त सुपात्रों को विद्या सर आदि धनों का दान करता रहे। अक्षतवा यंत्रों से लेकर उग्र तीसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। सब भाई बंधु और प्रजागण राजा से मिले रहे और प्रसन्न होके राजगृह भाग कर आदि देवें और वह राजा भी उनकी रक्षा में सदा तत्पर रहे। अश्विनात्वाग्र से लेकर वसुनी चौथा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे सूर्य और चंद्र परस्पर आकर्षण से दिन और रात प्राण और अपान अपने अपने क्रम से और शूर विद्वान पुरुष नियम कर चलने से संसार का उपकार करते हैं, इसी प्रकार ऐश्वर्यवान राजा विचारपूर्वक सुपात्रों को दान देकर प्रजा की उन्नति करे। अप्रद्रव से लेकर उपदम में ही पांचवा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। प्रजागण श्रेष्ठ राजा को दूर देश से भी बुला लेवे और वे अपने बुद्धि बल से ऐसा प्रबंध करे कि राज्य भर में देवी और पार्थिव शांति रहे, अर्थात अनावृष्टि और दुर्भिक्ष आदि से भी उपद्रव नहीं मचे और आकाश पृथ्वी और समुद्र आदि के मार्ग अनुकूल रहें। यही आज्ञा परमेश्वर ने वेदों में दी है, उसको राजा यथावत माने। इंद्रेंद्र मनुष्य से लेकर विषा छठा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है।
प्रजापालक राजा विद्वान चतुर मनुष्यों से मिलता रहे और सुपात्रों को योग्यता अनुसार पदाधिकारी करे। पथ्या से लेके विशेष 7वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। सब प्रजागण मिलकर और सुमार्ग में चलकर राजा को सिंहासन पर बिठलावे और अपना रक्षक बनावे, और वह राजा भी इस प्रकार से न्याय और आनंद करता हुआ निरोग होकर पूर्ण आयु भोगे। सूक्तम 5। आयगम मगन से लेकर प्रत्यावन, पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जैसे अंतर्यामी परम कारण परमेश्वर अपनी सामर्थ्य से हमारे विघ्नों को हटाकर हमें ओजस्वी इंद्रियां और पुष्टिकारक अन्न आदि पदार्थ देकर उपकार करता है, वैसे ही हम ओजस्वी पराक्रमी होकर परस्पर उपकार करते रहें। मई शत्रम से लेकर भूयासम, दूसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मनुष्य सर्वशक्तिमान परमेश्वर का ध्यान करता हुआ अपने बुद्धिबल और बाहुबल से शारीरिक, आत्मिक और सामाजिक उन्नति और स्वर्ण आदि धन प्राप्त करके संसार भर में कीर्ति बढ़ावे और आनंद भोगे। यम से लेके भर्तवे, तीसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। सूक्ष्मदर्शी देवताओं ने निश्चय किया है कि वह अंतर्यामी सर्वहितकारी परमेश्वर प्रत्येक शुभ चिंतक पुरुष में वर्तमान रहकर साहस बढ़ाता है। उसी परमात्मा का उपदेश विद्वान महात्मा संसार में करें। सो मत्स्य पर्ण से लेकर शतशारदाय, चौथा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जब मनुष्य विद्वानों को शिक्षा पाकर शुद्ध मुक्त स्वभाव परमेश्वर के ज्ञान से आत्मा में बल पाता है, तब वह धर्मात्मा बड़े उत्साह से परमात्मा की आज्ञा पालता हुआ बड़े अर्थात यशस्वी जीवन के साथ आनंद भोगता है। मारुषत से लेकर संवित, पांचवा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। सर्वोपरि परमेश्वर अंतर्यामी होकर हमें दुष्कर्मों से बचने की प्रेरणा करता है, जिससे हम श्रेष्ठों में अति श्रेष्ठ और ज्ञानियों में अति ज्ञानी हों। ये धीवान से लेकर जनान, छठा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। सब मनुष्यों और विशेषकर राजा लोगों को चाहिए कि भूमि रथ, आकाश रथ, जल रथ आदि के बनाने वाले और अन्य शिल्पकर्मी विश्वकर्मा चतुर विद्वानों का सत्कार करते रहें, जिससे अनेक व्यापारों से संसार में उन्नति होवे। ये राजानों राजकृत से लेकर जनान, 7वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। चक्रवर्ती राजा सबके राजाधिराज परमेश्वर का ध्यान करता हुआ अपने हितकारी मांडलिक राजाओं और अन्य प्रधान पुरुषों को यथोचित व्यवहार से अपना इष्ट मित्र बनाए रखे। परनो 80 से लेकर त्वामने, 8वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मनुष्य उस उत्तम कामनाओं के पूरक और शीर रक्षक महाप्रकर्मी परमेश्वर को अपने साथ सब स्थानों में निवास करता हुआ जानकर और उसके तेजो में स्वरूप को हृदय में धारण करके प्रकर्मी और तेजस्वी होकर आनंद भोगे। इति प्रथम उवाक। अथ द्वितीय अनुवाक, सूक्तम 6, पुमान से लेकर चैमाम, पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो पुरुष सर्वरक्षक, दृढ़ स्वभाव आदि गुण वाले परमेश्वर को विचार करके अपने को सुधारते हैं, वह शूरों में महाशूर होकर कुकर्मी शत्रुओं से बचाकर संसार में कीर्ति पाते हैं। तान अश्वत्थ से लेकर वरुणेन च, दूसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। राजा सूर्य आदि के समान गुण युक्त होकर भीतरी और बाहरी वैरियों का और सद्वैत पीपल के प्रयोग से रोगों का नाश करके प्रजा में शांति रखे। यथा अश्वस्थ से लेकर माम, तीसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मनुष्यों को शूरवीर और सद्वैद्य होकर दुख सागर में डूबे हुए प्रजागणों के उभारने में प्रयत्न करना चाहिए। यह सैमान से लेकर सहेवी मही, चौथा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है।
प्रजागण शूरवीर नीतिनिपुण राजा और सद्वैद्य के सहाय से शत्रुओं को वश में करते हुए ऋषभ औषधि विशेष है उसको शब्द कलाद्रुपम कोश में मीठा शीतल रक्तपित्त विरेकनाशक वीर्य श्लेषमकारी और दाशय ज्वरहारी आदि लिखा है। अश्वत्थ सिनातवे नान से लेकर चैमाम 5वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। राजा सत्पुरुषों के विरोधी दुराचारियों को दृढ़ बंधनों में डाल करके निर्धन और नष्ट कर दे। यथा अश्वत्थ से लेकर सहस्व 6वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। समस्त और प्रत्येक प्रजागण समर्थ शूरवीर पुरुष या सद्वैद्य को नायक बनाकर शत्रु और रोगों से अपने को बचावे। ते से लेकर निवर्तनम 7वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। वे अधोगति वाले लोग व रोग बंधन से छूटी हुई नाव के समान बहते हुए जावें, जिससे विविध बाधा डालने वालों में पड़े हुए लोगों का फिर लौटना नहीं हो। प्रणाम नुदे से लेकर नुदामही 8वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। इनको मनन शक्ति से, ज्ञान शक्ति से और वेद शक्ति से सर्वथा मैं हटाता हूँ। स्वीकार करने योग्य बलवानों में ठहरने वाले शूर की व्याप्ति से हम निकाल लेते हैं। सूक्तम 7। हरिनस्य से लेकर अनिंशत 1 श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। शीघ्रगामी अंधकार हरने वाले सूर्य रूप परमेश्वर के आश्रय में ही भय जीतने वाला औषध है। उसने विविध सींगों से शीर व वंश के रोग को सब ओर से नष्ट कर दिया है। अनुतवा से लेकर हृदय 2 श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे मनुष्य, परम ऐश्वर्य वाला विष्णु भगवान मांगने योग्य धर्म अर्थ काम मोक्ष पदार्थों के साथ तेरे साथ साथ पद जमाकर आगे बढ़ा है। परमेश्वर के विविध दान में उस रोग को नाश कर दे जो शीर व वंश का रोग इसके हृदय में गुथा हुआ है। अदो से लेकर नाशमसी 3 श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो वांछनीय व्यवहारों से युक्त अथवा 4 पक्ष वाले घर के समान चमकता है, उसके द्वारा तेरे अंगों से सब शीर व वंश के रोग को हम नाश करते हैं। अमु ये दिवी से लेकर मुंचताम 4 श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो बड़े ऐश्वर्य वाले, छुड़ाने वाले प्रसिद्ध 2 तारे सूर्य और चंद्रमा आकाश में हैं, वे दोनों शीर व वंश के दोष व रोग के नीचे और ऊंचे पाश को छुड़ा देवें। आप इदुवा से लेकर क्षेत्रियात 5वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। सर्वव्यापक परमेश्वर व जल अवश्य ही भय निवारक हैं। परमेश्वर व जल पीड़ानाशक हैं। परमेश्वर व जल सबका भय निवारक हैं। वह तुझको शीर व वंश के दोष व रोग से छुड़ावे। यदासुते से लेकर त्वत 6वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो शरीर व वंश का रोग बिगड़ते हुए कोढ़ से तुझ में व्याप गया है, मैं उसका औषध जानता हूँ। शीर या वंश के रोग को तुमसे नाश करता हूँ। अपवासे से लेकर अपच्छतो 7वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। नक्षत्रों के छिपने पर और प्रभात वेलाओं के चले जाने पर हमसे सब अनिष्ट चला जावे और शीर व वंश का रोग हट जावे। सूक्तम 8। आ या तो मित्र से लेकर दधातु
पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। ऋतुओं से समर्थ होता हुआ और किरणों से पृथ्वी को सुखी करता हुआ, मरण से बचाने वाला व लोगों को चलाने वाला सूर्य आवे और वृष्टि आदि का जल, पवन और अग्नि हमारे लिए विशाल शांतिदायक राज्य को स्थिर करे। धाता राति से लेकर यथासानी दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। पोषण करता, दान करता, सर्व प्रेरक, बड़ा ऐश्वर्यवान और देव शिल्पी व विश्वकर्मा, ये सब पुरुष मेरे परम ऐश्वर्य के कारण वचन को विचार और प्रत्यक्ष रूप से स्वीकार करें। दिव्य गुण वाली, शूरपुत्रों वाली, अदान व अखंड व्रत वाली देव माता, चतुर स्त्री व विद्या को मैं आवाहन करता हूँ, जिससे मैं अपने समान जन्म वाले भाई बंधुओं में प्रधान मध्यस्थ होकर रहूं। हुए सोम से लेकर दीर्घम दिदायत तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मैं ऐश्वर्य वाले और सर्व प्रेरक पुरुष को और सब अधीन देव माता के पुत्रों व तेजस्वी शूरजनों को श्रेष्ठता के निमित्त अनेक सत्कारों से आवाहन करता हूँ। प्रतिकूल न बोलने वाले, समान जन्म वाले भाई बंधुओं करके प्रकाशित करता हुआ यह अग्नि बहुत काल तक अवश्य ज्योति वाला बने। यह साधना पर्व से लेकर उपसर्यंतु चौथा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे प्रजाओ, स्त्री पुरुषों यहाँ पर ही रहो, दूर मत जाओ। अन्नवान या विद्यावान, भूमि या विद्या व गौ का रक्षक, पोषण का स्वामी पुरुष तुमको यहाँ लावे। इस पुरुष के अर्थ कामना की पूर्ति के लिए सब उत्तम उत्तम गुण, उत्तम कामना वाली तुम प्रजाओं को अच्छे प्रकार से आकर प्राप्त हो। सन वो से लेकर नम या मसी पांचवा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे मनुष्य, तुम्हारे मनों को ठीक रीति से, कर्मों को ठीक रीति से, संकल्पों को और ठीक रीति से हम झुकते हैं। वे जो तुम विरुद्ध कर्मी हो उन तुमको ठीक रीति से हम झुकाते हैं। अहम से लेकर एता छठा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मैं अपने मन से तुम्हारे मनों को थामता हूँ। मेरे चित्त के पीछे पीछे अपने चित्तों से आओ। अपने वश में तुम्हारे हृदयों को मैं करता हूँ। मेरी चाल पर मार्ग चलते हुए यहाँ आओ। सूक्तम 9 कर्षवस्य से लेकर पुनः पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। निर्बल का और प्रबल का प्रकाशमान परमेश्वर, पिता और विस्तीर्ण परमेश्वर, निर्मात्री माता है। हे विजय पुरुषों, जैसे तुमने हराया था वैसे ही फिर उन्हें हटा दो। अश्रेमान से लेकर गवा में दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। दाना करने वाले पुरुषों ने जगत को धारण किया है, उसी प्रकार से ही वह जगत को धारण सर्वज्ञ परमेश्वर करके किया गया है। विघन को निर्बल मैं करता हूँ, जैसे बैलों के अंड को तोड़ने वाला बैलों को निर्बल कर देता है। पिशंगे से लेकर बंधुरा तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। बुद्धिमान पुरुष व्यवस्था या अवयवों से युक्त व दृढ़ सूत में विस्तीर्ण खपती व छिद्र में गलाने वाले विघन को सब ओर से बांधते हैं। बंधुजन प्रसिद्ध सुखाने वाले, स्तुतिनाशक, शत्रु को निर्वीर्य कर देवे। ये ना से लेकर चौथा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जिसके साथ हे प्रसिद्ध महापुरुषों, विजयी लोगों के समान प्रकाशमान ईश्वर की बुद्धि तुम आचरण करते हो
उसी बल के साथ कुत्तों के तुच्छ जानने वाले बंदर के समान बंधन नीति विज्ञा निश्चय करके स्तुति नाशक शत्रु को तुच्छ करने वाली होती है। दुष्टे से लेकर सरिष्यत दुष्टता के लिए ही तुझको मैं बांधूंगा और दोषी ठहराऊंगा। शीघ्रगामी रथों के समान हमारे शाप अर्थात दंड वचनों से तुम सब बंधन में चले जाओगी। एक शतम से लेकर उत जहक छठा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। 101 विघन पृथ्वी पर फैले हुए हैं, उनके सन्मुख विघननाशक प्रशंसनीय मणि रूप तुझको उन्होंने ऊंचा उठाया है। सूक्तम 10। प्रथमा हा से लेकर समाम पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। वह ईश्वरी व लक्ष्मी प्रसिद्ध व पहली शक्ति प्रकृति निश्चय करके प्रकाशित हुई, वह नियम में तृप्त करने वाली हुई है। वह दुधेल हमको उत्तम उत्तम सम शक्ति से भरती रहे। या देवा से लेकर सुमंगली दूसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। महात्मा पुरुष व सूर्य वायु चंद्र आदि दिव्य पदार्थ पास आती हुई तृप्त करने वाली जिस दानशीला और ग्रहणशीला शक्ति व रात्रि रूप को अभिनंदन करते हैं और जो यथावत निवास देने वाले की पालन शक्ति हैं, वे ईश्वरी हमारे लिए बड़े बड़े मंगल करने वाली होवे। संवत्सरस्य से लेकर सृज तीसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे सुखदात्री व दुख हरती व रात्रि रूप यथावत निश्चय देने वाली परमेश्वर की प्रतिमा सर्वत्र व्यापनी तुझको हम भेजते हैं। वह लक्ष्मी तो हमारे लिए चिरंजीवनी प्रजा को धन की बढ़ती के साथ संयुक्त कर। एवं में से लेकर जनित्री चौथा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। यही वह ईश्वरी है जो प्रथम प्रकाशमान हुई है और इन सब और दूसरी में प्रविष्ट होकर विचरती है। इसके भीतर बड़ी बड़ी महिमाएं हैं। उस नवीन नवीन गति वाली प्राप्ति योग्य जननी ने जीत लिया है। वंशपत्या से लेकर रई नाम पांचवा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। वंशपति अर्थात सेवकों व सेवनीय गुणों के रक्षक परमेश्वर से संबंध वाले सूक्ष्मदर्शी स्तोता पुरुषों ने परिवत्सर सब प्रकार निवास देने वाले परमेश्वर से सिद्ध किए हुए वस्तु को उत्पन्न करते हुए ध्वनि की है। हे अकेली व्याप्ति वाली व अकेली भोजन स्थान शक्ति प्रकृति, हम लोग उत्तम संतान वाले उत्तम वीरों वाले और सब प्रकार के धनों के पति होंगे। इड़ा यास्य पद से लेकर रंतीरस्तो छठा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे उत्पन्न पदार्थों के ज्ञान वाले पुरुष, प्राप्ति योग्य के सारयुक्त और अत्यंत रेंगते हुए पद से देने वाले योग्य वस्तुओं को ग्रहण कर, जो ग्राम निवासी नाना रूप वाले व्यक्त और अव्यक्त वाणी वाले जीव हैं, उन सब आपस में मिले हुए प्राणियों को प्रीति का क्रीड़ा मुझ में होवे। आम पुष्टे से लेकर आभार सातवां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे सुख देने वाली व दुख हरने वाली व रात्रि रूप धन की समृद्धि और अन्न आदि की वृद्धि में निश्चय करके मुझको भर दे। देवताओं की सुमति में हम रहें। हे दुख तलने वाली व चमचा रूपा भरी भराई ऊपर आ और बार बार भले प्रकार भरी भराई पास आ। सब पूजनीय गुणों का ठीक ठीक पालन करती हुई तू अन्न और बल हमें लाकर भर दे। आय भाग से लेकर समसृज आठवां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। अकेली व्यापक रहने वाली
वह अकेली भोजन स्थान शक्ति, यह यथावत निवास देने वाला तेरा पति का रक्षक प्राप्त हुआ है। लक्ष्मी, तू हमारे लिए बड़ी आयु वाली प्रजा को धन की बढ़ती के साथ संयुक्त कर। ऋतुन यज से लेकर यजे 9वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। ऋतुओं के स्वामियों सूर्य, वायु आदि को ऋतुओं में उत्पन्न होने वाले पाने योग्य चावल आदि पदार्थों से यथाविधि निवास देने वाले, कर्मों के नापने वाले महीनों और सब अनुकूल क्रियाओं को सत्ता में आए हुए जगत के पति के मैं बार बार अर्पण करता हूँ। ऋतु से लेकर यजे 10वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। तुझको ऋतुओं के लिए, ऋतुओं में उत्पन्न पदार्थों के लिए, महीनों के लिए और यथावत निवास देने वाले वर्षों के लिए धारण करने वाले, रचने वाले, यथा नियम बढ़ाने वाले जगत के पति के लिए मैं समर्पण करता हूँ। इड्या से लेकर गोमता 11वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। स्तुति योग्य प्रकृति से सार युक्त के द्वारा होम करने वाले देवताओं को हम पूजते हैं। तृष्णा रहित और बहुत सी उत्तम उत्तम गौओं वाले घरों में आकर हम सुख से रहें। एक अष्टका से लेकर दस्यु नाम हंता अभवत, दूसरा श्लोक, जिसका 12वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। अकेली व्यापक रहने वाली व अकेली भोजन स्थान शक्ति ने बड़े ऐश्वर्य वाले ब्रह्म द्वारा ऐश्वर्य वाली होकर स्तुति योग्य पूजनीय परम ऐश्वर्य वाले जीव को प्रकट किया। उसके द्वारा प्रकाशमान इंद्रियों से शत्रुओं को विविध प्रकार से हराया है और वाणियों व कर्मों व बुद्धियों का पति दस्युओं को मारने वाला हुआ है। इंद्रपुत्र से लेकर 9वां 13वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे सूर्य जैसे पुत्र वाली, हे चंद्रमा जैसे पुत्र वाली, तू प्रजा रक्षक परमेश्वर के कार्यों को पूर्ण करने वाली है। हमारे मनोरथों को पूर्ण कर, हमारी भक्ति को स्वीकार कर। इति द्वितीय अनुवाक। अथ तृतीय अनुवाक में सूक्तम 11 मुंचामी तवा से लेकर मुमक्त्वेनम, पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे प्राणी, तुझको भक्ति के साथ सुख से, जीवन के लिए, अप्रगट रोग से और राज रोग से मैं छुड़ाता हूँ। जो जकड़ने वाली पीड़ा ने इस समय में इस प्राणी को पकड़ लिया है, उससे हे सूर्य और अग्नि, इसको तुम छुड़ाओ। यदि से लेकर शत शारदाई, दूसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। चाहे टूटी आयु वाला अथवा अंग भंग है, चाहे मृत्यु के समीप है, आ चुका है, उसको महामारी की गोद से लिए आता हूँ। इसको भी शरद ऋतुओं वाले के लिए मैंने प्रबल किया है। शास्त्र से लेकर पारम, तीसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। शस्त्र नेत्रों वाले, सैकड़ों सामर्थ्य वाले, सैकड़ों जीवन शक्ति वाले आत्मदान का भक्ति से इसको मैंने उभारा है, जिससे ऐश्वर्यवान मनुष्य इसको प्रत्येक कष्ट के पार निकालकर शरद ऋतुओं तक पहुँचावे। शतम जीव से लेकर एनम, चौथा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। बढ़ती करता हुआ तो 100 शरद ऋतुओं तक, 100 शीत ऋतुओं तक और 100 वसंत ऋतुओं तक जीता रहे। ऐश्वर्यवान, तेजस्वी, विद्वान, सबका चलाने वाला, बड़ों बड़ों के रक्षक, मैंने अनेक प्रकार से तेरे लिए सैकड़ों जीवन शक्ति वाले आत्मदान का भक्ति से इसको उभारा है। प्रविंशतम से लेकर शतम,
5वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे श्वास और प्रवास तुम दोनों प्रवेश करते रहो। रथ से चलने वाले 2 बैलों जैसे गौशाला में दूसरे मृत्यु के कारण उल्टे चले जावें, जिन कामना नाशक को 100 प्रकार का बतलाते हैं। एह एव से लेकर पुनः 6वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे श्वास प्रवास तुम दोनों इसमें ही रहो, इससे दूर मत जाओ। इसके शरीर और अंगों को स्तुति करने के लिए अवश्य तुम दोनों ले चलो। जरायत्वा से लेकर अच्छतम 7वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे प्राणी, तुझे स्तुति पाने के लिए सब प्रकार दान करता हूँ। स्तुति के लिए तेरे निहारे करता हूँ अथवा तुझे झकझोरता हूँ। स्तुति तुझे अनेक सुख पहुँचावे, दूसरे मृत्यु के कारण उल्टे चले जावें, जिन कामना नाशक मृत्युओं को 100 प्रकार का बतलाते हैं। अभित्वाम से लेकर बृहस्पति 8वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे प्राणी, निर्बलता से तुझको बाधा है। बलवान बैल को जैसे रस्सी से जिस मृत्यु ने उत्पन्न व प्रसिद्ध होते हुए तुझको दृढ़ फंदे से बंधन में किया है, उस मृत्यु को सत्य के तेरे दोनों हाथों के हित के लिए बड़ों बड़ों के रक्षक परमेश्वर व आचार्य से तुझसे छुड़ा दिया जाए। सुक्तम 12 एह एव से लेकर चरैम 1 श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। यहाँ पर ही ठहराऊ शाला को जमा कर बनाता हूँ। वह घी सींचती हुई लब्ध वस्तु की रक्षा में ठहरी रहे। हे शाला, उस तुझ में आकर सब वीर पुरुषों वाले, अच्छे अच्छे पराक्रमी पुरुषों वाले और निरोग पुरुष वाले हम चलते फिरते रहें। यह एव से लेकर सौभाग्य 2 श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे शाला, तू यहाँ पर ही बहुत घोड़ों वाली, बहुत गवों वाली और बहुत प्रिय सत्यवानों वाली होकर ठहराऊ जमी रहे। बहुत अन्न वाली, बहुत घी वाली और बहुत दूध वाली होकर बड़े सुंदर सौभाग्य के लिए ऊंची हो। चरण यसी शाले से लेकर आस्पंदमाना 3 श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे शाला, तू विशाल छत वाली व बहुत से छंद व वेद मंत्रों वाली, शुद्ध धान्य वाली भंडार है। तुझ में बछड़ा और बालक आवे, सायकाल में कूदती हुई दुधेल गवें आवे। इमाम शालाम से लेकर तनोतु 4 श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। इस शाला को सबको चलने वाला पुरुष व सूर्य, वेगवान पुरुष व पवन, ऐश्वर्यवान पुरुष व मेघ और ज्ञानवान बड़े बड़े कामों का रक्षक पुरुष प्रत्येक जमा कर बनावे। शूर देवता, विद्वान लोग जल से और घी से सींचें और भाग्यवान राजा हमारे लिए खेतों को सदैव बढ़ावे। मानस्य पत्नी से लेकर रहीमदा 5वां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे मान अर्थात प्रतिष्ठा की रक्षा करने वाली, शरण देने वाली, सुखदायिनी, उज्ज्वाले वाली तू देवताओं विश्वकर्मा पुरुषों करके मापी हुई हमारे सन्मुख वर्तमान है। घास को पहने हुए तू प्रसन्न मन वाली होकर और हमें वीर पुरुषों के सहित धन दे। रितेन से लेकर सर्ववीरा 6 श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे बांस, तू अपने सत्य से धुनी पर चढ़ जा और दृढ़ व
प्रचंड होकर विशेष रूप से प्रकाशित होता हुआ तू शत्रुओं को दूर हटा दे। हे शाला, तेरे घरों के रहने वाले पुरुष दुखी ना हुए। सब वीरों को रखते हुए हम लोग 100 शरद ऋतुओं तक जीते रहें। इमाम से लेकर कलछे रघु। 7वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। इस शाला में बालक और युवा और चलने वाली गौ आदि के साथ बछड़ा और इसमें पिघलते हुए रस का घड़ा दही के कलशों के साथ आए हैं। पूर्ण नारी से लेकर रक्षात्य नाम। 8वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे नर का हित करने वाली गृह पत्नी, इस पूरे घड़े में से अमृत से भरी हुई घी की धारा को अच्छे प्रकार ला। इसको और पालनकर्ताओं व रक्षों को अमृत से अच्छे प्रकार पूर्ण कर यज्ञ और वेदों का अध्ययन, अन्न दान आदि पुण्य कर्म इसकी सब ओर से रक्षा करें। इमा आपा से लेकर सहाग्नि नाना। 9वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। इस रोग रहित रोग नाशक जल को अच्छे प्रकार में लाता हूँ। मृत्यु से बचाने वाले अन्न घृत दुग्ध आदि सामग्री और अग्नि के सहित घरों में आकर अच्छे प्रकार में बैठता हूँ। सुक्तम 13। यद्ध से लेकर सिंध। पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे बहने वाली नदियों, मिलकर आगे बढ़ती हुई तुमने मेघ के ताड़े जाने पर वह जो नाद किया है, इसलिए ही नाद करने वाली नदा नाम तुम हो। वह तुम्हारे नाम हैं। यद प्रेष्ठता से लेकर अनुष्ठान। दूसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जब फिर सूर्य करके भेजे हुए तुम शीघ्र मिलकर चलो, तब जीव ने व सूर्य ने चलते हुए तुझको प्राप्त किया। उससे पीछे प्राप्ति योग्य जल तुम हो। अब कामम से लेकर हितम। तीसरा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। वेगवान व वर्णीय जीव ने ही व्यर्थ चाहते हुए तुमको अपनी शक्तियों द्वारा सुख से वरण अथवा धारण किया। इससे हे दिव्य गुण वाली व खेल वाली जल धाराओं, तुम्हारा नाम वरण योग्य या वारण योग्य जल रखा गया है। एक वो से लेकर मुच्यते। चौथा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। अकेला जयशील परमात्मा इच्छा अनुसार बहते हुए तुम्हारा अधिष्ठाता हुआ। शक्ति वाले से इस प्रकार ऊपर को श्वास ली, इसलिए ऊपर को श्वास लेने वाले उदक या जल कहा जाता है। आपो भद्रा से लेकर गमेत। 5वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जन मंगल में और जल ही घृत था, वह ही जल अग्नि और चंद्रमा को पुष्ट करता है। मधुरता से भली जल धाराओं का परिपूर्ण मिलने वाला, तीव्र तीक्ष्ण शीघ्र प्रवेश होने वाला रस मुझको प्राण और कांति व बल के साथ आगे ले चली। आदित्य से लेकर यदावा। 6वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। तब ही मैं देखता हूँ और अथवा मैं सुनता हूँ, इसकी ध्वनि मुझे आती है और वाक शक्ति मुझे आती है। हे कमनीय पदार्थ व स्वर्ण का विस्तार करने वाले जल, तभी अमृत का भोग करता हुआ मैं अपने को मानूं, जब तुम्हारी तृप्ति मैंने पाई हो। इदम वा से लेकर वैश्यामी वा। 7वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे प्राप्ति के योग्य जल धाराओं, यह तुम्हारा स्वीकार योग्य हृदय का कर्म है। हे सत्यशील जल धाराओं, यह निवास देने वाला आश्रय है। हे शक्ति वालियों, इस प्रकार से यहाँ पर आओ जहाँ तुम्हारे जल को प्रवेश करूँ। सूक्तम 14। सम वो से लेकर सृजामसी। पहला श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे गौओं, तुमको सुख से बैठने योग्य गौशाला से मिलाकर धन से
मिलाकर और बहुत संपत्ति से मिलाकर और प्रतिदिन उत्पन्न होने वाले प्राणी का जो नाम है उस नाम से वह तुमको हम मिलाकर रखते हैं। सम्मा से लेकर यद वसु दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। तुमको और अर्थात हिंसों का नियामक गोपाल मिलाकर, पोषण करने वाला गृहपति मिलाकर और बड़ों बड़ों का रक्षक विद्वान वैद्य आदि पुरुष मिलाकर और बड़े ऐश्वर्य वाला राजा को धनों का जीतने वाला है मिलाकर रखें। मुझ में पूजनीय धन को तुम पुष्ट करो। संजग माना से लेकर उपेतन तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। इस गौशाला में मिलकर चलती हुई, निर्भय रहती हुई, गोबर करने वाली, अमृत में रस धारण करती हुई निरोग तुम चली आओ। एह एव से लेकर वह चौथा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे गौओं, यहाँ ही आओ, यहाँ ही समर्थों के समान पोषण करो और यहाँ पर ही बच्चों से बढ़ो, मुझ में तुम्हारा प्रेम होवे। शिव वो से लेकर सृजामसी पांचवां श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। तुम्हारी गौशाला मंगलदायक होवे, शाली की शाखा के समान पोषण करो और यहाँ ही बच्चों से बढ़ो, अपने साथ तुमको हम मिलाकर रखते हैं। मिया गावों से लेकर सुदेम छठा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे गौओं, मुझ गोपति से मिलती रहो, यहाँ यह पोषण करने वाली तुम्हारी गौशाला है। धन की पुष्टि से बहुत पदार्थ देने वाली अथवा वृद्धि करने वाली होती हुई और जीती हुई, तुमको जीते हुए हम लोग आदर से प्राप्त करते रहे। सूक्तम 15 इंद्रमम अहम से लेकर महम पहला श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। मैं बड़े ऐश्वर्य वाले वनिक को आगे बढ़ाता हूँ, मैं हम में आवे और हमारा अगुआ होवे। वैरी डाकू और वनैले पशु को रोनता हुआ वह समर्थ पुरुष मुझे धन देने वाला होवे। यह पंथनों से लेकर धर्म आहरणी दूसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। जो विद्वान व्यापारियों के यानों रथ आदिकों के योग्य बहुत से मार्ग सूर्य और पृथ्वी के बीच चलते रहते हैं, वे मार्ग दूध से और घी से मुझको तृप्त करें, जिससे मोल लेकर व्यापार करके धन मैं लाऊं। इसमें से लेकर देवीम तीसरा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे अग्नि सदृश तेजस्वी विद्वान, लाभ की इच्छा करता हुआ मैं ईंधन और घृत से त्राने वाले व जिताने वाले बल के लिए हवन सामग्री का होम करता हूँ। जहाँ तक ब्रह्म द्वारा दी हुई इस व्यवहार कुशल निश्चल बुद्धि को वंदना करता हुआ मैं सैकड़ों उद्यम के लिए समर्थ हूँ। इमा अग्नि से लेकर चौथा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे अग्नि सदृश तेजस्वी विद्वान, हमारी इस पीड़ा को उस मार्ग से तूने सहा है जिससे दूर मार्ग को हम चले गए हैं। हमारा क्रय मोल लेना और बिक्री सुखदायक हो, वस्तुओं को लौट फेर मुझको बहुत लाभ वाला पड़े। एक मत होते हुए तुम दोनों, हम और तुम, इस भेद को सेमें। हमारा व्यापार और उठान लाभ सुखदायक होगी। ये धनेन से लेकर निषेध पांचवा श्लोक जिसका भावार्थ इस प्रकार है। व्यवहार कुशल व्यापारियों,
मूल धन से धन चाहने वालों में जिस धन से व्यापार चलाता हूँ है, वह धन मेरे लिए अधिक अधिक होवे, थोड़ा ना होवे। हे अग्नि सदृश तेजस्वी विद्वान, लाभ नाश करने वाले भूखों को हमारी भक्ति द्वारा रोक दे। ये धनेन से लेकर अग्नि, छठा श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे व्यवहार कुशल व्यापारियों, मूल धन से धन चाहता हुआ मैं जिस धन से व्यापार चलाता हूँ, उस धन में मुझे प्रजापालक, ऐश्वर्यवान, चंद्र समान शांत स्वभाव, अग्नि समान तेजस्वी, बड़ा समर्थ प्रधान पुरुष रुचि देवी। उपतवा से लेकर जागृही, सातवां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे दानशील, हे सब नरों के हितकारक व सब के नायक पुरुष, हम लोग नमस्कार के साथ तुझको आदर से सराहते हैं। सो तू हमारी प्रजाओं पर, आत्माओं व शीरों पर, गवों पर और प्राणों या जीवन पर जानता रहे। विश्वास 23 से लेकर ऋषाम, 8वां श्लोक, जिसका भावार्थ इस प्रकार है। हे उत्तम धन वाले पुरुष, सब दिनों तेरे के लिए ही समाज को भरते रहें, जैसे थान पर ठहरे हुए घोड़े को घास अनादि भरते हैं। हे अग्नि समान तेजस्वी विद्वान, धन की पुष्टि से और अन्न से अच्छे प्रकार आनंद करते हुए तेरे सम्मुख रहने वाले हर लोग दुखी ना हों। इति तृतीयोन्माद।